आध्यात्मिकता, मेरे हिसाब से तो आध्यात्मिकता का मतलब हमारे अंदर का निस्वार्थ प्रेम, हमारा एक सही इंटेंशन, अच्छी सद्भावना। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, अगर आपकी वजह से किसी का मन शांत होता है और आपकी वजह से किसी के जीवन में बदलाव आता है, तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपकी सद्भावना अच्छी नहीं है, अगर आप किसी को मदद का इंटेंशन, एक अच्छे इंटेंशन से किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो, अगर आपके अंदर निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं है, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। आध्यात्मिक होने का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ मंदिर में जाओ, पूजा करो, व्रत रखो। तो आध्यात्मिकता मतलब प्यार। और प्यार की अगर परिभाषा हम देखें, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और बदले में उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो ये प्यार नहीं। प्यार का तो हमें मतलब ही नहीं पता। प्यार का एक्चुअल में कोई मतलब ही नहीं होता है। और जहां मतलब होता है, वो कहां प्यार होता है। एक दीपक इसलिए वंदनीय नहीं होता क्योंकि वो जलता है, वो इसीलिए वंदनीय होता है क्योंकि वो दूसरे के लिए जलता है। तो अगर आप निस्वार्थ प्रेम की भावना आपके अंदर नहीं है, तो आप आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं हो। एक दो चीजें हैं, एक है भगवान को मानना और दूसरी है भगवान की मानना। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि हम सबकी नजरें जो है ना, ऊपर जाती है। हम सबकी नजरें उस ऊपर वाले को देखती जरूर है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब हमारे जीवन में सब कुछ परफेक्ट होता है, सारा जीवन हमारा जब खुशियों से भरा होता है, यानी जब हम हैप्पी मोमेंट में होते हैं, खुश होते हैं, तो नजरें ऊपर नहीं जाती। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, खराब समय, खराब हालातों से जब हम गुजरते हैं, तब अक्सर हम ऊपर देखते हैं, उस ऊपर वाले को याद जरूर करते हैं। अब देखो, हम उसको याद तो करते हैं, लेकिन पूरे समय में, जब समय अच्छा चल रहा है तब उसको याद नहीं करते हैं। मतलब भगवान के साथ भी हम डील कर रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ रहे। इवन अगर हमारी विश कुछ पूरी नहीं होती है, तो हम मंदिर तक बदलते हैं, करते हैं ना ये चीज। तो भगवान के साथ भी हम डील कर रहे हैं, इंसानों की तो बात ही क्या। तो अगर आपके अंदर किसी के लिए कोई अगर बुरे समय में, बुरे हालातों से अगर कोई गुजर रहा है, अगर आप उसके लिए मदद का एक पैर बढ़ाते हो, एक कदम उसके मदद के लिए आप आगे बढ़ते हो, तो ईश्वर भगवान आपको 1000 बार आपको मदद के लिए तैयार होते हैं। जब एक बार भगवान कहते हैं, सिर्फ एक बार तुम भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हारे भरोसे को 1000 बार टूटने नहीं दूंगा। और ये बहुत पक्की बात है, ये करके देखना। अगर आपके अंदर मदद करने की भावना है, इंटेंशन है, अगर आप मदद कर सकते हो, तो जरूर करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो ये ऊपर वाला आपकी मदद तो जरूर करता ही है, लेकिन बदले में आपको रिवार्ड भी जरूर मिलता है। अगर एक जगह मदद करोगे तो हमें 100 जगह से मदद पाएगी, क्योंकि किसी को हेल्प करना, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो,
फिजिकल लेवल पर हो या फिर इमोशनल लेवल पर हेल्प हो, आप कोई भी तरह से हेल्प कर सकते हो। ये कुदरत भी बड़ी मेहरबान है। जब हम इस कुदरत को जो भी देते हैं वो सूद समेत हमें जरूर लौटाती है। अगर आप दूसरों को खुशियां कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दूसरों को प्यार दे रहे हो, वही चीजें लौट करके मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आने वाली है। तो जो भी देते हैं वो सोच समझ करके देना, क्योंकि देने में ही कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि जितना आप देते जाओगे उतनी ही ब्लेसिंग्स का अकाउंट हमारा बढ़ता जाने वाला है। तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। एक है भगवान को मानना और दूसरा है भगवान की मानना। भगवान को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन क्या भगवान की मानते हैं? एंड पॉइंट इज दैट कि जब हम उसकी मानते हैं, अब उसकी मानना मतलब क्या? यही कि हमारे एक्शन सही हो, सही सोचो, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सेल्फ नॉलेज ये बिल्कुल सही होनी चाहिए और अच्छे सत्कर्म करो। लेकिन हम जानते हुए भी हम मैं और मेरेपन में इतना फंस जाते हैं, हम दुनिया में इतना फंस जाते हैं कि हमारे अंदर जो प्यार है, जो अनलिमिटेड पावर है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। हम दुनिया को इंप्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर एक बार उसको इंप्रेस कर लिया ना, फिर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वो भगवान हमसे इंप्रेस तब होता है जब हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होता है। भगवान की एक कमजोरी ये होती है, जब हम सच्चे दिल से उसे प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो वो हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता, चाह कर भी। जब क्या होता है, जब हम उसका हाथ पकड़ते हैं, हो सकता है बीच में माया आकर हमारा हाथ उसे छुड़वा दे। हमारा हाथ छूट सकता है, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब वो आपका हाथ पकड़ लेता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उससे आपको अलग नहीं करा सकती। ये बहुत पक्की बात है। तो उसका हाथ और उसका साथ तब तक नहीं मिलेगा जब आप दिल से उसको पुकारोगे नहीं। कहते हैं दिल की आवाज, सच्चे दिल की आवाज ही ईश्वर तक पहुंचती है, और दिल में उसके लिए सच्चाई होने की आवश्यकता है। क्यों हम उन लोगों को माफ नहीं कर देते हैं जिन्होंने हमारे साथ में गलत किया है? क्या करने वाले हैं? ईगो और घमंड को हम साथ लेकर के जाने वाले हैं। क्या करेंगे? जो भी आपके साथ में किसी ने जो भी गलत किया है, सभी को माफ कर दो, क्योंकि माफ करने से ही वो आपसे इंप्रेस हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा इससे तो हमारे अपने मन को मिलता है। आपका मन शांत, पीसफुल होने लगता है। तो उम्मीद करती हूँ